इब्राहिम पट्टी से आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के भतीजे से। आपका नाम है जयप्रकाश सिंह जी। आज उस महान हस्ती के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे जिनसे आने वाले जो भी पीढ़ियाँ हैं वो सीख ले सकती हैं, जिनसे सुनकर जानकर राजनीतिक मूल्यों को भी समझा जा सकता है, जिनके बारे में ये भी समझा जा सकता है कि राजनीति अगर करना है तो किन मूल्यों के साथ क्या क्या संघर्ष आपने किया होगा, उनसे भी आप सीख ले सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत जनमंच एक रिपोर्ट पर स्वागत है, जनमंच फेसबुक चैनल पर भी आपका स्वागत है। सर आप तो प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हैं जैसा मुझे अभी पता चला, तो जो आरंभिक दिन रहा उनका, जैसा लोग बताते हैं कि शुरुआत में जो घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो लोग बताते थे कि बहुत मतलब मध्यम परिवार के थे। मध्यम परिवार। तो क्या संघर्ष के दिनों में कैसे कहानी थी आप लोगों की, किस तरह से? मध्यम परिवार के थे, थोड़ा बहुत किसानी था, आय का वही स्रोत था, किसानी ही। उसी से बच्चों जो हमारे पूर्वज थे, पिताजी और लोग हैं, सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का वही लोग। हमारे पिताजी पंचायत सेक्रेटरी थे जी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग मध्यम वर्गीय किसान परिवार से संबंध रखते थे, तो उन दौरान तो जब जिस तरह की राजनीति अंत में उनकी हो गई, पहुंच गई जहाँ पे, शुरुआत में तो सर दिक्कत आता होगा ना, संसाधन का, गाड़ी का। में तो हमारे यहाँ कुछ नहीं था। जब लोग पढ़ते थे, हम लोगों के बाद साधन बना। जब लोग पढ़ते थे तो यहाँ से भिमपुरा पैदल भी जाते थे। अभी वो समय कोई सवारी का भी प्रचलन नहीं था जब वो लोग पढ़ते थे। बीच में बरसात फरही नाला पड़ता था, इतना पानी है कि हम लोग भी जो पढ़े हैं तब भी गए हैं। तो सर ये जैसे प्रधानमंत्री जी की क्या शिक्षा रही, शिक्षा क्या रही? शिक्षा उनकी गांव से उन्होंने प्राइमरी, फिर वहाँ से मिडिल, उसके बाद मऊ जीवन राम में चले गए, जगजीवन राम वाले। वहाँ से करने के बाद बलिया से बीए किए, उसके बाद इलाहाबाद चले गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वहीं से पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र वो किए। अच्छा अच्छा। तो पहला चुनाव उन्होंने किस चीज़ का लड़ा था, किस पद के लिए लड़ा था? शुरू से सांसद के लिए लड़ा है। शुरू से ही सांसद के लिए ही लड़ते रहे। तो जीत कब के? जनता दल ना, जनता पार्टी पहले झोपड़ी से भी लड़े हैं जी। तो जब इन्होंने शुरुआत किया तो किसे शुरुआत तो जैसे यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तभी से इनके अंदर वो वाला जी, जैसे भाषण देना और चीज देना काफी। तो उसी से आचार्य कृपलानी जी थे, आचार्य कृपलानी BHU के जी। चंद्रशेखर तुम बहुत आगे बढ़ोगे, तो का PhD करने के चक्कर में छोड़ो आओ, तो वही तब से देश सेवा में लग गए। तो सर जो आप उनको निर्णय लेने की क्षमता पारिवारिक स्तर पर देखे होंगे, कैसा लगता था? कठोर निर्णय लेते थे या कैसे? मुलायम, ऐसी के नाते कि हम लोग जितने गांव में हमारे राजपूत वंश में और लोग हैं, सारे लोगों के साथ उनका एक ही तरह का व्यवहार था, न किसी के साथ भेदभाव कुछ नहीं। भेदभाव में यकीन नहीं रखते थे। पहली बार जब डूब मर गया तो उसका कोई नहीं था, तो अपने लेके कंधे पर और जो लोग उनके साथ खेते लेकर जलाए। बताइए, यही मैं कह रहा था कि लोग इसी से सीख सकते हैं। सर पहली बार वो सांसद कब बने? अभी तरह याद नहीं है, सन याद नहीं है ना? तो जब सांसदी हुई सर, ये तो जरूर होगा, तो प्रधानमंत्री कितनी पहले बार बने थे या? पहले ही बार बने थे, पहले बार में ही बन गए। 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, उसके बाद से इलेक्शन लड़ते रहे, हमेशा जीत रहे। मंत्री पद कभी नहीं लिए? कभी नहीं। इंदिरा गांधी चाहती भी रह गए, लेकिन इंदिरा गांधी का विरोध करके वो अध्यक्ष बने। इंदिरा गांधी के सामने कोई बोलता नहीं था। बताइए, उतनी बड़ी हस्ती के सामने और
आपने जो है कि विरोध किया, ये बड़ी बात है। वह नहीं कर रहे हैं कि समझौता उस पर कोई उनका वो नहीं था, मूल्यों के साथ कोई समझौता नहीं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ये जो मंदिर उंदिर देख रहे हैं, तो आध्यात्मिक लगाव भी था क्या? आध्यात्मिक तो बात था। वही अवैधनाथ आए थे जोगी जी, वो मठ के हैं गोरखपुर। जी जी। तो चाचा से कहे कि चंद्रशेखर जी, हम तो जानते थे कि आप नास्तिक हैं, लेकिन आपसे बड़ा आस्तिक तो कोई ये नहीं। उनका हर धर्म के चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, सबको एक ही भाव से देखते। प्रधानमंत्री जब बने तो उसके बाद यहाँ की जनता की बड़ी उम्मीदें जुड़ गई होंगी। वो तो होता है, उम्मीद तो होता ही। तो लोग जाते थे तो कैसा रिस्पांस, माने वो कैसे हैंडल कराते थे, ये थोड़ा। उनके जब होते थे तो यहाँ तो हजारों की भीड़ लग जाती थी, और सबको से पूछ रहा। हमसे वो कई बार कहते थे कि जब हमारे साथ वो पढ़ते थे, वो जरा उस लोगों को बुलवाते जो उनके साथ के रहे। तो कोई हलवाहा था, तो कोई कुछ था, तो कोई कुछ था, छोटे तबके के लोग तो सब आते थे उसी आदर के साथ। सबको सबसे मिलना जुलना, बैठा के अपने पास चाय पिलाना। कभी जिक्र आपसे आप लोगों से किया करते थे कि मेरा लक्ष्य क्या है? मुकाम तो उनका शुरू से था, उनको तो बड़ा ऑफर मिल रहा था सर्विस के लिए, लेकिन नहीं गए। अच्छा। शुरू से उनके अंदर जज्बात थी कि समाज से कुछ विशेष संस्करण, आपने तो सही बताया कि सामाजिक पहलू भी बताया, राजनीतिक पहलू भी बताया, और कोई विशेष मुद्दा जहां वो विशेष विरोध किए हों? संसद में विरोध करते थे, या कोई किसी विपक्षी पार्टी के नेता के खिलाफ उस तरह का बात करता था तो उठ के उनको डांट भी देते थे। लोग बताते थे युवा तुर्क उनको कहा जाने लगा, इसके पीछे की क्या कहानी है? वही विरोध किए थे का सिंडिकेट का, और वो प्रीवी पर्स का। सिंडिकेट और सिंडिकेट को प्रीवी पर्स का नहीं मामला चला था उस समय, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, बैंक सब प्राइवेट के सब उन्हीं के समय राष्ट्रीयकरण हुआ था। अच्छा, और कुछ विशेष बताना चाहेंगे? जो पूछिए तो बताए जिस कुछ। अब जैसे उतनी कुछ ऐसी बातें जो हो सके हम पूछ ना, उस पहलू को टच न कर पा रहे हों, और उनके व्यक्तित्व को निखारे वो बात, या उनको अब ये कही जाए कि उनके व्यक्तित्व का अलग कोई हुआ ना हो। यही समझिए कि अडवाणी जी को पहले बराबरी के रहे कि उनको अपना गुरु मानते थे, उम्र में थोड़े से बड़े थे। सबके साथ कौन गुरु मानता था? चाचा कहते थे। अच्छा। अरे वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी। तो किसी पार्टी के हो, एक बार तो हम आए थे, छत के ऊपर हम लोग वो सोए थे, हम नीचे थे, तो कार्डलेस वाला टेलीफोन था, तो लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, तो फोन किए तो हमने उठाए। लालू यादव हमसे कहते हैं, हम समझे नहीं कि गुरु जी हैं। हम कहें कि भाई कौन आदमी पूछ रहे हैं, तो हम कहें आप कौन? तो हम ललुआ पढ़ रहे थे। तब वो हम लेके गए छत पर काट के। हम चाचा से कहे कि कोई बोल रहा है कि गुरु जी हैं ललुआ, तो हम ललुआ बोल। लालू कहे कहा लालू तू अपनी भाइलों से मजाक कर रहा, हमारे ननिहाल लालू के गाँव के पास है। तो इस तरह का सरल प्रतिभा के धनी। हाँ, अब यही समझिए कि हमारे यहाँ लालू जी, राबड़ी जी, मुलायम जी, ये तो मुरारजी भाई, देवेगौड़ा, और कौन प्रधानमंत्री, 3-4 प्रधानमंत्री आए, 10-12 वो मुख्यमंत्री आए, बाकी तो और लोगों की गिनती रही। वर्तमान राजनीतिक नेताओं को आप देख रहे होंगे। वर्तमान का तो देख ही रहे हैं ना, संसद का उतना छिनरी बुजरी तो अब किसी गांव में नहीं होता हो, जिस तरह से आजकल संसद में हो रहा है। हाँ, मूल्यों का सही है। अभी जो उपराष्ट्रपति को जिस तरह कॉलेजों में जो चुनाव होता है उस तरह कर रही
प्रत्यारोप लगाते हैं लोग। तो देश का सर्वव्यापी उपराष्ट्रपति को इस तरह का नकल करना, अब इसे अब पागल राहुल गांधी 52 साल के हो गए या वीडियो बना रहे हैं, का उद्देश्य क्या चलाएंगे आप ही बताइए। कुछ तो मर्यादा, मूल्यों का मर्यादा होना चाहिए। आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव और आपने इतना बड़ा व्यक्तित्व देखा है, विराट व्यक्तित्व आपने देखा है। और जिस नरेंद्र मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी को विपक्ष अपना चेहरा शायद पहले मान रहा था, अब भले अब वो हार हो गई तो इस कारण न कहा जाए, तो इस तरह की जो बातें आती हैं ये उनके जो छवि पर असर बुरा डाल रही है, ऐसा आप मान रहे हैं क्या? मैं तो बुरा तो है ही है भाई। अच्छा ये बताइए क्या क्वालिटी है उसमें भाई? 52 साल का हो गया, 52 साल में आदमी एकदम परिपक्व हो जाता है, आज तक राजनीति में उसका कोई उभार नहीं हुआ। ये बताइए, अब नंगा नाच कहीं हो रहा है, हम ऊंचे पद पर हैं, जाके वीडियो बनाए, उससे मानसिकता क्या झलकती है आप ये बताइए। आप थे श्री जयप्रकाश सिंह जी, भतीजे पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर सिंह जी के। आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार।